तो जो भी उन्होंने बातें बताई हैं, वास्तव में अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो फिर भारतवर्ष को आज तो थोड़ा मोदी जी के कारण थोड़ा ऊंचाइयों पर है, लेकिन फिर जो भी यहाँ पर थोड़े झगड़े झगड़े ये होते हैं सब बंद हो जाएं और पूरे लोग एक समाज के अंदर एक दूसरे की सेवा में लग जाएं। नमस्कार साथियों, आपका अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रपाल सिंह। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सहारनपुर के पूर्व विधायक लाज कृष्ण सिंह जी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज आप सैनिक और बुद्धिजीवी सम्मान समारोह में आपने भाग लिया। जी, आपको भाग लेके कैसा महसूस हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने केवल नाम सुन रखा था जी और वास्तव में इस संस्था के प्रति मैं परिचित नहीं था कुछ भी, लेकिन श्री त्यागी जी जो कि जिला चिकित्सालय में काम कार्यरत हैं, उनके आग्रह पर, उनके कहने से मैं यहाँ आया हूँ और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ पर आके मुझे अत्यंत प्रेरणादायक बौद्धिक सुनने को मिला। वास्तव में जो मेरे मन की इच्छा है या जिन बातों की ओर मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ, वो सब बातें मुझे यहाँ पर सुनने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ दुनिया के अंदर देश होती है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम। और मुझे लगा कि क्योंकि जैसे चावल की हंडी होती है, उसमें 2-3 चावल पकड़ो और पता लग जाता है कि चावल सारे बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रारंभ में जब मैं आया तो यहाँ पर गीत हो रहा था देश के बारे में, देश के बारे में। तो मुझे पता लग गया कि वास्तव में ये संस्था देश के बारे में चिंता करती है। और जब जय गुरुदेव जी के जो अध्यक्ष हैं उज्जैन के और लखनऊ के श्री संत उमाकांत जी महाराज जी जो अध्यक्ष है, इनका मैंने बौद्धिक सुना। सतत लगातार धारा प्रवाह बोलते रहे और जो जो भी उन्होंने बातें बताई हैं, वास्तव में अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो फिर भारतवर्ष को आज तो थोड़ा मोदी जी के कारण थोड़ा ऊंचाइयों पर है, लेकिन फिर जो भी यहाँ पर थोड़े झगड़े झगड़े ये होते हैं सब बंद हो जाएं और पूरे लोग एक समाज के अंदर एक दूसरे की सेवा में लग जाएं। बहुत अच्छा छोटे छोटे उदाहरण देकर और उन्होंने जो जीवन की दिनचर्या होती है उसमें जो व्यवहार कुशलता चाहिए, जो वास्तव में हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं, उन्होंने सिखाने की बात कही है। उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा मानना भी ये है कि अगर लोग रामायण को पढ़ना शुरू कर दें तो घर के अंदर किसी प्रकार के जो मुकदमे होते हैं, झगड़े होते हैं, झगड़े बंद हो जाएं, झगड़े ही ना हो, किसी भी परिवार में ना हो। जैसा कि दशरथ जी ने कभी रामचंद्र जी को अपनी जबान से नहीं कहा कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ। उनको केवल पता लगा कि मेरी माँ ने वरदान मांगे थे और उन्होंने दिए हैं, तो इसलिए वो वन को चले गए। भाई भाई का कैसा प्यार होता है, ये राम और लक्ष्मण, राम और भरत, भरत और लक्ष्मण यमुन से सीख सकते हैं। और एक बाप का बेटे से और बेटे के बाप से क्या संबंध होता है, ये अब दशरथ सीख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को छेड़ दें, एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति क्या संबंध होना चाहिए, ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। घर में पुत्र वधू की और सास की लड़ाई खत्म हो जाए, भाई भाई की लड़ाई खत्म हो जाए, घर में जो नौकर चाकर होते हैं उनसे लड़ाई खत्म हो जाए, अगर हम रामचरितमानस के आदर्शों पर चलना प्रारंभ करें तो। लेकिन लोगों ने उसको बड़े अच्छे कपड़े के अंदर सजा के घर में रखते हैं, कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो उस पर अमल नहीं करता। और ये सब चीज़ बाबा जी जो महाराज जी ने जो बताया है रामचंद्र जी के बारे में, उन्होंने जो बताया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा भी ये प्रिय विषय है और इन कामों में मैं भी थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ। तो आप बाबा जय गुरुदेव संस्था के बारे में पहले कब से जानते हैं? मैंने आज से 50-60 साल पहले बिजनौर के अंदर मैं गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक थी, जो मैं बहुत अच्छे पदों पर रहा हूँ संघ के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, राष्ट्रीय परिषद का मेंबर रहा हूँ 9 साल। तो बिजनौर में गया तो जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ था
केवल दीवारों पे लिखा मैंने पढ़ा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये आप दीवारों पे जो लिखा हुआ देखते थे, आप उसको देख के कैसा अनुभव करते थे कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है तो गुरु गुरु के लिए लिखा होगा। जी जी। लोगों ने संस्था के बारे में नहीं पता था। अच्छा अच्छा। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने कहा ना 50-60 साल पहले की। मेरी ये दिमाग में ये बात थी कि ये गुरु के लिए लिखा हुआ है जय गुरुदेव। अच्छा अच्छा। मुझे इसका आपको संस्था का उद्देश्य संस्था और वैसे नहीं, कुछ पता नहीं ना था? संस्था के बारे में पता था, ना संस्था के उद्देश्य के बारे में पता था, और ये कोई संस्था है ये भी पता नहीं था। अच्छा अच्छा। यही पता नहीं था। जैसे आज आप सैनिक और बुद्धिजीवी सम्मान समारोह में आपने भाग लिया, जी। और आपको इससे मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए? वास्तव में जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके नियम हैं, उन पे लोगों को चलना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। वैसे तो जो गुरु महाराज का सिद्धांत है आत्म कल्याण का रास्ता बताना और उस पर चलाना। और इन्होंने एक तो अध्यात्म के बारे में, जी जी। अध्यात्म के बारे में, और कहना चाहिए कि एक मनुष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर जी। इन्होंने बताया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, आपका आपने जो इतना समय दिया इसके लिए हम आभारी हैं। नहीं, आपका धन्यवाद कि, और मैं तो वास्तव में त्यागी जी का धन्यवाद करूँगा, अब वो कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित किया। मैं उनका हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूँ कि, और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आया और गुरु जी के प्रवचन सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।